हेलो एवरीवन, ये सेकंड वीडियो है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम रिलेटिव स्पीड और ट्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे एवरेज स्पीड से। तो हम एक प्रॉब्लम देख लेते हैं और उस क्वेश्चन की हेल्प से हम एवरेज स्पीड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका पता करते हैं। तो क्वेश्चन है, अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स बाय इंक्रीजिंग हिज स्पीड बाय 50%। व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड फॉर कंप्लीट जर्नी। तो यहाँ पर वो एक कंप्लीट जर्नी के लिए एवरेज स्पीड के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है। तो एवरेज स्पीड का आपको ध्यान रखना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। जैसे कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो अगर आपको एवरेज स्पीड पता करनी है तो आपको टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए कि कितना आपने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, और टोटल टाइम पता होना चाहिए कि कितने टाइम के लिए आपने वो डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर इस तरीके का आपके पास कोई क्वेश्चन आता है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसी तरीके का जनरली क्वेश्चन आता है जहाँ पे किसी भी जर्नी की बात की जाती है कि आप ए से लेके बी तक या एक्स से लेके वाई तक आपने ट्रैवल किया और फिर वापस ट्रैवल किया। इसका मतलब ए से बी तक आपने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, बी से ए को आपको उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो सेम डिस्टेंसेस आपने ट्रैवल किए हैं, लेकिन वहाँ पे स्पीड अलग अलग होगी। तो अगर आपके पास इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस आपको पता नहीं होता है, तो यहाँ पे मैं आपको एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला बता देता हूँ कि एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है, अगर उसकी स्पीड एक साइड की स्पीड है S1 और दूसरी है S2, तो दैट इज 2S1 S2 बाय S1 प्लस S2। अगर वो A टू B जो स्पीड है, A से लेके B तक जाने की जो स्पीड है वो है S1, और B से अगर वो वापस आता है दैट इज मान लेते हैं S2। तो अगर एक स्पीड से वो A टू B जाता है और दूसरी स्पीड से वो B से A को आता है, तो उसकी जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा वो होगा 2S1 S2 बाय S1 प्लस S2। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के आने के। और यहाँ पे आपको दिख रहा है, आपको डिस्टेंस का कोई पता नहीं है, सिर्फ आपको स्पीड्स का पता है कि किस स्पीड से वो A टू B जाता है और किस स्पीड से वो B से A को वापस आता है। तो किस स्पीड से वो A से B जाता है, दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। तो जो S1 की वैल्यू हो गई यहाँ पे S1 की वैल्यू हो गई 20 किलोमीटर पर आवर, और S2 की वैल्यू हो गई, क्या कह रहा है, बाय इंक्रीजिंग हिज स्पीड बाय 50%। तो 50% इंक्रीज हो जाती है। तो 20 का 50% कितना होता है, दैट इज 10, हाफ। 50% हाफ होता है, तो उसकी स्पीड 10 और इंक्रीज हो जाती है। तो 20 प्लस 10 कितना हो गया, दैट इज 30। तो जाते हुए इसकी स्पीड थी 20 और आते हुए इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। तो आप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, दैट इज 2 × 20 × 30 बाय 20 प्लस 30। तो आप कह सकते हो दैट इज 2 × 20 × 30 बाय 50, और यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा दैट इज 24 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो होगी 24 किलोमीटर पर आवर। इसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। मान लेते हैं उसने कोई डिस्टेंस ट्रैवल किया A टू B, तो अगर A टू B उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया और हाफ डिस्टेंस उसने S1 स्पीड से ट्रैवल किया और हाफ डिस्टेंस S2 स्पीड से ट्रैवल किया, तो ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो गया। तो कभी रिटर्निंग जर्नी के बारे में नहीं पूछ सकता है। हो सकता है कि वो इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछे कि एक जर्नी है, उसमें उसने हाफ डिस्टेंस एक स्पीड से ट्रैवल किया और हाफ डिस्टेंस दूसरी स्पीड से ट्रैवल किया। तो ये सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे भी उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हाफ डिस्टेंस हो गया और बाकी का हाफ जो रिटर्निंग जर्नी है उसको उसने दूसरी स्पीड से ट्रैवल किया। तो अगर इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछता है तो वो आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे। हो सकता है कि वो 3 पार्ट्स में जर्नी को डिवाइड करें। जनरली इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता नहीं है। अगर उसने जर्नी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो मान लेते हैं A टू B एक जर्नी है और 1/3 जर्नी वो S1 से ट्रैवल करता है
1/3 वो S2 से ट्रैवल करता है और बाकी का बचा हुआ 1/3 वो S3 से ट्रैवल करता है। बराबर बराबर 3 इक्वल पार्ट्स में जर्नी को डिवाइड कर दिया और S1 S2 S3 उसकी स्पीड है। तो आपका एवरेज का फॉर्मूला होगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा वहाँ पे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 3 S1 S2 S3 बाय S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S3 S1। तो ये आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा अगर ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जर्नी को। तो होप कि आपको ये एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और अगर जनरल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कीजिए कि टोटल डिस्टेंस, अगर आपको टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम पता है तो आप फॉर्मूला यूज़ कीजिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो आप बहुत सिंपली इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए 20 और 30 अगर इस स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा है तो आप इनका एवरेज मत निकालिए। 20 और 30 का एवरेज एक्चुअल में 25 होता है, जबकि आपका एक्चुअल आंसर क्या है 24। तो आप ये गलती मत कीजिए। तो अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है, 2 trains, one from A to B and other from B to A start simultaneously after they meet. The trains reach their destination in 9 hours and 16 hours respectively. Find the ratio of their speeds. तो यहाँ पे 2 ट्रेन्स हैं जो कि एक A to B ट्रैवल कर रही है और दूसरी B से A की तरफ ट्रैवल कर रही है। उसके बाद वो किसी पॉइंट पे मिलते हैं और A to B जो ट्रेन ट्रैवल करती है उसको लगते हैं 9 आवर्स और B to A जो ट्रेन ट्रैवल करती है उसको लगते हैं 16 आवर्स। कब? जब वो एक दूसरे को मिलते हैं उसके बाद। तो ये पूछा जा रहा है कि उनकी स्पीड्स का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन क्या होता है। तो आपको पता है कि अगर डिस्टेंस सेम है, जैसे कि जनरल इक्वेशन में अगर डिस्टेंस सेम है तो अगर स्पीड ज़्यादा होती है तो टाइम क्या होता है, कम लगता है किसी भी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। तो आप कह सकते हो कि स्पीड और डिस्टेंस एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं जनरल केस में, अगर दोनों ट्रेन्स को इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो अगर हम माने कि एक ट्रेन S1 स्पीड है वो T1 टाइम लेती है कंप्लीट जर्नी में और दूसरी ट्रेन की S2 स्पीड है वो T2 टाइम लेती है। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो होगा, रिलेशन जो होगा S1/S2 इक्वल टू T2/T1 होगा। तो ये होगा किसी जनरल क्वेश्चन में जहाँ पे 2 ट्रेन्स इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही हैं। लेकिन क्या ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन के लिए भी एप्लीकेबल है? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 ट्रेन्स एक पॉइंट पे मिलती हैं और उसके बाद की आपको स्पीड पूछी जा रही है कि उसके बाद की स्पीड का रेशियो क्या होगा। तो हमें ये नहीं पता है कि दोनों ट्रेन्स किस पॉइंट पे मिल रही हैं और हमें ये भी नहीं पता है कि दोनों के ट्रेन्स की स्पीड क्या है। तो हमें सिर्फ ये पता है कि जब दोनों ट्रेन्स एक दूसरे को मिलती हैं तो एक को 9 आवर्स लग रहे हैं और दूसरे को 16 आवर्स। तो ऑब्वियसली ए को कम टाइम लग रहा है बी तक पहुंचने में, जबकि दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली शुरू हुई थी और बी को मिलने के बाद ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसका मतलब जो ट्रेन बी से चल रही है वो स्लो चल रही है, जबकि जो ए से आ रही है वो थोड़ा फास्ट आ रही है। तो यहाँ पे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि एक A to B जा रही है और दूसरी ट्रेन B to A आ रही है और जब वो मिलते हैं उसके बाद एक इतना टाइम लेती है और दूसरा कुछ और टाइम लेती है, तो यहाँ पे आप ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंसेस अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पे सेम डिस्टेंस नहीं है। ये फॉर्मूला कब यूज़ होगा? जब दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही हैं। हाँ, एक्चुअल में टोटल डिस्टेंस तो सेम ट्रैवल कर रही हैं, लेकिन मिलने के बाद हो सकता है कि वो किसी पॉइंट पे मिले तो इसने कुछ और डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसने कुछ और डिस्टेंस ट्रैवल किया, क्योंकि स्पीड अलग अलग हो सकती हैं दोनों की। तो मिलने के बाद जो डिस्टेंस ट्रैवल करना बच गया वो दोनों के लिए अलग अलग होगा। तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला हम सिर्फ यूज़ कर सकते हैं जब दोनों का डिस्टेंस सेम हो। तो टोटल डिस्टेंस तो सेम है, लेकिन मिलने के बाद जो डिस्टेंस है दोनों को अलग अलग ट्रैवल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूँ कि जो स्पीड्स का फॉर्मूला होगा दैट इज़ S1/S2 इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ T2/T1। तो बस इतना सिंपल सा फॉर्मूला आपको यूज़ करना है और आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ T2/T1, जो सेकंड ट्रेन ने जो टाइम लिया है उसके बाद T2 और T1 जो टाइम है वो मिलने के बाद जो टाइम लेते हैं वो है। तो यहाँ पे हो जाएगा T2 है 16 आवर्स और T1 है 9 आवर्स। तो ये क्या हो गया, 16 का स्क्वायर रूट 4
4:3, तो जो रेशियो हो गया S1 और S2 का वो आ गया 4:3 और ये आपका आंसर है। तो बेसिकली आप देखो तो 10 या 15 सेकंड में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो कब होगा, जब आपको ये रिलेशनशिप पता होगी। तो आप ये रिलेशनशिप ध्यान में रखिए। तो अब हम स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चंस को देख लेते हैं, और उससे पहले हम जरा कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप किसी भी स्ट्रीम में, जैसे आप नदी में अगर आप नीचे की तरफ रो कर रहे हो, नीचे की तरफ स्विम कर रहे हो, तो डाउनवर्ड्स अगर आप स्विम करते हो उसको आप कहते हो डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में अगर आप स्विम करते हो तो आप बहुत तेज़ी से स्विम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी स्पीड और रिवर की जो स्पीड है, स्ट्रीम की जो स्पीड है, दोनों क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, और आप उससे तेज़ी से स्विम कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपोजिट में, अगेंस्ट जो है स्ट्रीम के स्विम करने की कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ पे आपकी स्पीड कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्ट्रीम आपके अगेंस्ट ट्रैवल कर रही है, तो स्ट्रीम कोशिश करेगी कि आपको अपनी तरफ लेके जाए, लेकिन आप अपवर्ड्स ट्रैवल कर रहे हो, तो इसकी वजह से आपकी जो स्पीड है अगेंस्ट द स्ट्रीम वो कम हो जाएगी। तो कभी भी ध्यान रखना, अगर आप स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर मतलब अगर आप इमेजिन कीजिए कि वाटर मूव नहीं कर रहा है, वाटर शांत है, तो उस केस में मान लेते हैं अगर आपकी स्पीड है x क्या है, स्पीड इन स्टिल वाटर, अगर आप स्टिल वाटर में x स्पीड से मूव कर सकते हो, जो शांत वाटर है उसमें आप x स्पीड से मूव कर सकते हो, और y है आपकी स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब जो स्ट्रीम है, नदी है या कोई भी है, वो स्ट्रीम की स्पीड है। तो अप स्ट्रीम में जो आपकी स्पीड होगी, अपस्ट्रीम स्पीड जो होगी, अपस्ट्रीम स्पीड होगी आपकी दोनों का डिफरेंस, दैट इज x माइनस वाई, क्योंकि आपकी स्पीड कम हो जाएगी। कितनी कम होगी? जितनी स्ट्रीम की स्पीड है उतनी माइनस करनी है आपको। और डाउन स्ट्रीम स्पीड जो होती है आपकी, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों ऐड हो जाएगी। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, और अब आप इससे ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजीली कर सकते हो। तो आपको दिख रहा है, अ मैन रोज 750 मीटर इन 775 सेकंड्स अगेंस्ट द स्ट्रीम एंड रिटर्न्स इन 7.5 मिनट्स। व्हाट इज द रोइंग स्पीड इन स्टिल वाटर? तो आप देखिए कि यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास डिस्टेंस है, हमारे पास टाइम है, लेकिन हमें स्पीड का पता नहीं है। तो यहाँ पे हमें स्पीड निकालनी है, कैसे? इन स्टिल वाटर। तो सबसे पहले बात करते हैं अपस्ट्रीम की। अपस्ट्रीम में उसकी स्पीड क्या है, दैट इज 7 मीटर इन 775 सेकंड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, अपस्ट्रीम में क्या बोला, स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज x माइनस वाई। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, 750 मीटर, बाय टाइम, टाइम कितना है, 775 सेकेंड्स। अगर डाउन स्ट्रीम की बात करें तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, दैट इज x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या है, दैट इज डिस्टेंस, वापस आ रहा है तो जितना ऊपर गया था वापस आने में भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो कितना है, 750 मीटर, बाय टाइम। अब टाइम यहाँ पे देखिए आपको मिनट्स में दिया गया है, तो मिनट्स को आप सेकंड में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। 7 इंटू 60 दैट इज 420 प्लस हाफ मिनट दैट इज 30 सेकेंड, तो 420 प्लस 30 वो दैट इज 450 सेकेंड्स। तो ये कितना हो गया, 450। आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज द रोइंग स्पीड इन स्टिल वाटर। स्पीड इन स्टिल वाटर को क्या ले रहे हैं हम, x, तो हमको x की वैल्यू पता करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो कैसे, अगर ऐड कर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, और ये माइनस वाई है, ये प्लस वाई है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 750 बाय 775 प्लस 750 बाय 450। आप चाहो तो कैंसिल कर सकते हो इनको, दैट इज इक्वल टू 30 बाय 31 प्लस 5 बाय 3 दैट इज इक्वल टू, आप चाहो तो एलसीएम ले लीजिए, 93, 31 इंटू 3 दैट इज 90 प्लस 5 इंटू 31 दैट इज 155 एंड दिस इज 245 बाय 93। ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू है 2x की, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 245 बाय 93 इंटू 2 दैट इज 186 मीटर पर सेकेंड। और अगर आपको इसी को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 245 बाय 186 इंटू
18/5 किलोमीटर पर आवर। तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बाय वॉकिंग 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड अ मैन रीचेज ऑफिस 20 मिनट्स लेटर, व्हाट इज हिज यूजुअल स्पीड? कि अगर कोई भी आदमी अपनी यूजुअल स्पीड के, जिस स्पीड से वो एक्चुअली मूव करता है, उसके 3/4 स्पीड से ट्रैवल करे तो वो ऑफिस 20 मिनट देर से पहुंचता है, तो उसका यूजुअल टाइम क्या होगा? मीन्स वो यूजुअली कितना टाइम लेता है अपने घर से ऑफिस पहुंचने में। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे? आप देख सकते हो कि वो जो ऑफिस जाता है उसमें हमेशा डिस्टेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। और मैंने क्या कहा था, अगर डिस्टेंस सेम रहता है और अलग अलग स्पीड्स हैं तो स्पीड्स का और टाइम का रेशियो क्या होता है? S1/S2 इज इक्वल टू T2/T1। तो मान लेते हैं S1 उसकी यूजुअल स्पीड है और S2 क्या है उसकी? ये स्पीड है। तो S2 जो है, S2 क्या है? दैट इज इक्वल टू 3/4 ऑफ S1। वो यूजुअल स्पीड क्या है? 3/4 है S1 का। तो आप चाहो तो यहाँ से ये लिख सकते हो 4/3 इक्वल टू S1/S2। तो यहाँ से आपको S1/S2 की वैल्यू मिल गई। 4 को इधर मल्टीप्लाई किया और 3 को इधर डिवाइड किया, तो S1/S2 की आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल गई 4/3 इक्वल टू T2। T2 कितना है? 20 मिनट लेट पहुँचता है, इसका मतलब 20 मिनट ज़्यादा लेता है। तो T1 से कितना ज़्यादा हो गया? T2 20 मिनट, तो दैट इज़ T1 + 20/T1। तो बस आपकी छोटी सी इक्वेशन बन गई। आपको इसको सॉल्व करना है, तो दैट इज़ 4T1 इज इक्वल टू 3T1 + 60। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? T1 इक्वल टू 60। तो 60 क्या आएगा? मिनट्स, क्योंकि आपने टाइम किस में लिया है? यहाँ पे मिनट्स में लिया है। तो आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने टाइम मिनट्स में लिया, तो आपका आंसर भी मिनट्स में ही आएगा। तो आपको जो यूजुअल टाइम है वो है 60 मिनट्स, तो उसको यूजुअली 60 मिनट्स लगते हैं, लेकिन आज उसको 20 मिनट ज़्यादा लगेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड क्या है? कम है, 3/4 है। 3/4 कितना होता है? वो होता है 75%। तो होप कि आपको ये क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।